हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन स्टेटमेंट फर्स्ट फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एंड सो ऑन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n इज बिगर देन स्क्वायर रूट ऑफ n. स्टेटमेंट सेकंड फॉर एवरी नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 1 इज लेस देन n प्लस 1. ए ऑप्शन इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू. The option is statement first is true, statement second is false. The option is statement first is true, statement second is true. Statement second is the correct explanation for statement 1. The option is statement first is true, statement second is true. Statement second is not a correct explanation for statement 1. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. तो स्टेटमेंट इसको इन सभी को प्रूव करने के लिए जो हम की कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से हम इनको प्रूव करेंगे. तो इनको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको हम कैसे प्रूव करेंगे. फर्स्ट वी विल प्रूव फॉर n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 के लिए प्रूव करेंगे और उसके बाद हम इस स्टेटमेंट जो भी गिवन होगा उसको हम लेट कर लेंगे एंड देन वी एज्यूम फॉर n इज इक्वल टू k और उसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे एंड देन वी विल प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसको प्रूव करेंगे. इनके स्टेटमेंट को एज्यूम करने के वो ट्रू होगा n इज इक्वल टू k के लिए, फिर इसी के हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए. तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, या स्टेटमेंट सेकंड हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट के करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं. तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट 1 है इसको प्रूव करते हैं. स्टेटमेंट सेकंड को, स्टेटमेंट सेकंड इसमें हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे p ऑफ n. p ऑफ n हमारा स्टेटमेंट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 1 इज लेस देन n प्लस 1 और n हमारा क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 2 के लिए इसको प्रूफ करेंगे. फॉर n इज इक्वल टू 2, फॉर n इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास कितना आएगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड अगर हम ले LHS स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3, कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 6 आया, स्क्वायर रूट ऑफ 6 एंड RHS हमारे पास कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 जो कि कितना आएगा 3 और 3 हमारा क्या था स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज लेस देन 3. तो दिस इम्प्लाइज P ऑफ 1 इज ट्रू. P ऑफ 1 हमारे पास क्या आ गया, ट्रू आ गया. तो एज्यूम इसको कर लेंगे हम. नाउ एज्यूम दैट हमारे पास जो P ऑफ K है वो ट्रू है, यानी कि n इज इक्वल टू k के लिए हमारा स्टेटमेंट ट्रू है. दिस इम्प्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ k इंटू k प्लस 1, ये हमारा लेस देन है k प्लस 1 से, ये हमारा ट्रू है और k हमारा ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2. नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. सो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, ये हमारा लेस देन होना चाहिए k प्लस 2 से. तो इसको हम क्या करेंगे, ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा, p ऑफ k प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस 1 इंटू में k प्लस 2 इज लेस देन क्या होना चाहिए, k प्लस 2. इसकी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, इतनी स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस 1 इंटू में k प्लस 2 और k हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस 1 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस 2. और स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस 1 हमेशा क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस 2 से ऐसा रहेगा. तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस 2 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस 2 इसको लिख सकते हैं. तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस 1 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस 2, ये हमारा स्ट्रिक्टली लेस देन आ गया स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस 2 के होल स्क्वायर से. तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, k प्लस 2 आ गई. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस 2, ये हमारा लेस देन आ गया k प्लस 2 से. तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, दिस इम्प्लाइज p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू आ गया. तो दिस इम्प्लाइज p ऑफ n दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ
n इंटू एन प्लस वन इज लेस देन एन प्लस वन इज ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए आ गया। नो, अब स्टेटमेंट फर्स्ट को हम देखेंगे। अगर हमने स्टेटमेंट सेकंड की हेल्प से उसको प्रूव कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसको प्रूव करते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट को। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे पी ऑफ एन। पी ऑफ एन हमारा क्या है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 और प्लस एन सो ऑन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ एन। यही तो है हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट। इज बिगर देन, सॉरी बिगर देन है, इज बिगर देन स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो इसको सबसे पहले फॉर एन इज इक्वल टू 2 के लिए इसको प्रूफ करेंगे। फॉर एन इज इक्वल टू 2 हमारे पास क्या आएगी, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना आएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 2 आ जाएगा। सो ये हमारे पास कितना आएगा, और 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 2, ये वैल्यू आएगी हमारे पास। और राइट हैंड साइड हमारा कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और अपॉन में 2। और जो आर एच एस है, आर एच एस हमारे पास कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एन इज इक्वल टू 2 कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू 1.141, इसकी वैल्यू अगर हम यूज़ करें 1.414, तो 2 प्लस 1.414, सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे 3 से ज़्यादा वैल्यू आएगी। तो जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे ना तो 1.5 से भी ज़्यादा वैल्यू आएगी, लेकिन ये तो 1.5 से भी कम वैल्यू होती है हमारे पास। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाई जो हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ लेस देन 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 2 है। तो दिस इम्प्लाइज पी ऑफ 2 हमारा क्या आ गया, इज ट्रू। पी ऑफ 2 हमारा ट्रू हो गया। तो एज्यूम इसको कर लेंगे हम, एज्यूम दैट पी ऑफ के इज ट्रू। एन इज इक्वल टू के लिए हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अगर एन इज इक्वल टू के लिए हमारी स्टेटमेंट ट्रू है तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 और प्लस एन सो ऑन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ के इज बिगर देन कितना आ जाएगा, 1 अपॉन सॉरी इज बिगर देन स्क्वायर रूट ऑफ के, स्क्वायर रूट ऑफ के, इसको हम लेट कर लेंगे 1। ना फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए हम इसको प्रूफ करना है। अगर एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए हमारा प्रूफ हो गया तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, एन इज फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। तो फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1 पी ऑफ के प्लस 1, ये हमारा कितना आएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस एन सो ऑन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ के, स्क्वायर रूट ऑफ के और प्लस का 1 अपॉन कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस 1 इज बिगर देन, हमें क्या दिखाना है, स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस 1 शो करना है। इसकी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एन सो ऑन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ के और प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस 1। तो ये यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एन सो ऑन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस 1 इज बिगर देन आ जाएगा हमारे पास 1 फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 को यूज़ अगर हम करें, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस 1, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। नो, एस वी नो, इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, जो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस 1 होता है ये ग्रेटर देन होता है स्क्वायर रूट ऑफ के से, बिकॉज के हमारा ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, उसके लिए हमारे पास कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ के अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस 1, ये हमेशा क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा। तो अगर हम यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ केसेस में मल्टीप्लाई तो आ जाएगा हमारे पास के अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस 1, ये हमेशा क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ के से लेस रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ के से क्या रहेगा, ये हमारा लेस रहेगा। अगर हम यहाँ पर क्या करें, 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करें इस नंबर से लेफ्ट हैंड साइड में,
तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा के प्लस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस वन, और माइनस का वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ये कितना आ जाएगा के प्लस वन आ जाएगा, वन को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, ये हमारा लेस देन रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ के से। सो दिस इम्प्लाइज ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस वन माइनस का वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस वन, ये हमारा क्या रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ के से लेस रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज अगर हम क्या करें इसके अंदर, ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस वन माइनस का वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ के, ये हमारे साथ लेस देन है स्क्वायर रूट ऑफ के से। अगर हम वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस वन दोनों के अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस वन, ये हमेशा ग्रेटर देन रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस वन से। तो अगर हम इसको लेट करें टू, तो फ्रॉम टू से हमारे पास कितना आ जाएगा यूजिंग, इसको अगर हम थ्री लेट करें तो यूजिंग टू एंड थ्री, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा दिस इम्प्लाइज वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू और प्लस एंड सो ऑन वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस वन इज बिगर दैन, ये हमारा क्या है इज बिगर दैन है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस वन, और ये हमेशा किससे बिगर है स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस वन से बिगर है। तो ओवरऑल ये वैल्यू हमारे पास किससे बिगर आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस वन से बिगर आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज पी ऑफ के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू वैन एवर पी ऑफ के इज ट्रू। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया दिस इम्प्लाइज पी ऑफ एन, दैट इज ये स्टेटमेंट हमारे पे है वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस एन सो ऑन वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन इज बिगर देन स्क्वायर रूट ऑफ एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू टू बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये अपना स्टेटमेंट फर्स्ट भी क्या आ गया ट्रू आ गया, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड की हेल्प से हम इसको प्रूफ नहीं किया, तो स्टेटमेंट सेकंड हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट फर्स्ट के लिए। दैट इज ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा हमारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू स्टेटमेंट सेकंड दोनों ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड हमारी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट वन के लिए, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।